हेलो फ्रेंड्स, सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में आज आप देखेंगे कि सुभद्रा कहती हैं कि मेरे पति का खून सक्षम ने ही किया है। तो गोपिका अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सक्षम जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, ये किसी का खून कर ही नहीं सकते। तो सुभद्रा कहती हैं, जा अपनी माँ मीनल से पूछ, वही तुम्हें सच बताएगी कि वो भी तो उस टाइम थी वहाँ पर। तभी वहाँ पर मिथिला आ जाती है। मिथिला कहती है, हाँ मीनल, तुम बताओ कि गोली सक्षम के पिता ने चलाई थी ना। तो सुभद्रा कहती है, नहीं, सक्षम के पिता ने गोली नहीं चलाई थी, सक्षम ने ही गोली चलाई थी। मीनल काफ़ी परेशान हो जाती है और वो चीख कर चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, सक्षम के पिता ने गोली चलाई थी। ये सुनकर सुभद्रा को काफ़ी तेज गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाकर मीनल के पास एक जोर का चांटा मारने वाली होती हैं। तभी सुभद्रा का हाथ रोकने के लिए वहाँ पर मिथिला आ जाती हैं। वो कहती हैं कि कृष्ण भगवान की कसम, अगर आपने अब कुछ भी झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मीनल सक्षम का हाथ पकड़ के कहती हैं कि चल यहाँ से, मैंने जो सच था वो बता दिया है, गोली तेरे पिता ने ही चलाई थी। वो सक्षम को लेकर वहाँ से चली जाती है। मिथिला भी गोपिका से कहती हैं कि चलो गोपिका, यहाँ से चलते हैं। तभी सुभद्रा गोपिका का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है, गोपिका यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। सुभद्रा गोपिका से कहती हैं कि बचपन से जिस प्यार के लिए, माँ के लिए तू तरसी है, आज उस माँ को इसी हाल में तू छोड़कर चली जाएगी। तभी गोपिका मिथिला का हाथ छोड़ देती है और अपने परिवार के साथ चली जाती है। उधर मिथिला भी अपने परिवार के को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। मीनल चौल में पहुंचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, अगर गोपिका हमारे साथ नहीं आई तो क्या हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं? हम सब मिलकर काम करेंगे। अभी देखो कितना सारा काम पड़ा, हमें सब्जी भी लेनी है, पानी भी भरना है। वो आशी से बार बार कहती हैं कि जाओ पानी की लाइन में लगो, जाके पानी भी भरना है। मीनल सक्षम को समझाती है कि जो कुछ भी मैंने बताया वो सच है, गोली तुम्हारे पिता ने ही चलाई थी। सक्षम को मीनल का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उन्हें चुप करा देता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि माँ, तुम्हें सच बताना होगा। आखिर सच क्या है? तुम्हें मेरे सर की कसम। तो मीनल कहती है, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे कुछ सच्चाई छुपा रही हूँ? तो सक्षम कहता है, हाँ माँ, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं ऐसा तो नहीं खून मैंने ही किया हो। उधर सक्षम बार बार अपनी माँ से यही पूछे जा रहा होता है कि आखिर सच क्या है, तुम मुझे सच बताओ। सुभद्रा भी गोपिका के सर पे हाथ रख के कसम खा के उसे भी वही सब कुछ बताने में लगी हुई होती है कि सच में ही सक्षम ने ही तुम्हारे पिता का खून किया है, और अगर मैं जरा भी झूठ बोल रही हूँ तो अभी इसी वक्त मेरी मौत हो जाए। सक्षम के बार बार पूछने पर मीनल काफ़ी परेशान हो जाती है, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो वो सच बता देती है। वो कहती हैं, हाँ सक्षम, जो सुभद्रा कह रही थी वही सच है। तू उस वक्त बहुत छोटा था और जो गन तेरे हाथ में थी तू उसे खिलौना समझकर चला बैठा। ये सब सुनकर एक जोर का चांटा मीनल के मार देती हैं और वो कहती हैं कि तुमने इतनी बड़ी सच्चाई हम सबसे क्यों छुपाई? तो मीनल कहती हैं कि मीठी बहन, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस वक्त सक्षम काफ़ी छोटा था, इसीलिए हमने उसे बचाने के लिए जो कर पाया वो हमने आज तक किया। ये सब सच्चाई जानकर सक्षम काफ़ी परेशान हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो कहता है कि मैंने ही खून किया है, तो इसका मतलब सारी बात सच्ची है, मैं खूनी हूँ। सक्षम को इस हाल में देख के मिथिला सक्षम को समझाने लगती है कि बेटा, तुम परेशान मत हो, तुमने जब ये कांड किया तो तुम बहुत छोटे थे, तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं था। सक्षम कहता है कि मिस्टर मोदी तो खामखा ही जेल में हैं, जब मैंने गुनाह किया है तो मुझे ही सज़ा मिलनी चाहिए और मैं अपने आप को सरेंडर भी कर दूंगा। सभी लोग सक्षम को समझा ही रहे होते हैं, तब तक वहाँ पर मुन्ना आ जाता है। मुन्ना भैया कहते हैं कि जब इसने गलती की है तो इसे सज़ा तो ज़रूर ही मिलेगी। तो सक्षम मुन्ना भैया से कहता है, हाँ मुन्ना भैया, मैंने गलती की है तो इसके लिए मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गोपिका से तो मैंने सच्चा प्यार किया है। मैं तुमसे बस एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि मेरे ना रहने पर यहाँ पर तुम गोपिका से अच्छे से बिहेव करोगे और उसे बहुत सारा प्यार दोगे। मुन्ना सक्षम से कहता है कि तू अपना ध्यान अपने काम पे लगा, गोपिका मेरी बहन है और वो मेरे साथ रहेगी, मैं उसकी अच्छे से केयर करूँगा, तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सक्षम कहता है, मैं पुलिस के सामने अभी सरेंडर कर दूंगा। तो मुन्ना भैया कहते हैं कि तुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पुलिस को अपने साथ लाया हूँ और वो तुझे अभी पकड़ के ले जाएंगे। जब इंस्पेक्टर सक्षम के सामने आता है तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि ये बहुत छोटे थे उस वक्त और इन्हें तो याद भी नहीं है कि इन्होंने कोई गुनाह किया है, इसीलिए मैं इन्हें नहीं पकड़ सकता। इंस्पेक्टर कहते हैं कि और जो इनके पुख्ता सबूत हैं वो सुभद्रा कुमारी, जो कि उनकी मानसिक हालत काफ़ी ख़राब है, इसलिए हम उनका बयान पर इनको नहीं पकड़ सकते।
इसलिए हम उनका बयान तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते। तो सक्षम पुलिस से कहता है कि प्लीज़ आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन पुलिस वहाँ से चली जाती है सक्षम को बिना अरेस्ट ही किए। ये सब देखकर मुन्ना को काफ़ी तेज गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही वहाँ से जाने लगता है। मुन्ना जब वहाँ से जाने लगता है तो सक्षम भी उसके पीछे पीछे जाता है। सभी लोग समझाते हैं, लेकिन सक्षम मुन्ना से कहता है, भाई जो भी मुझसे हुआ बचपन में अनजाने में हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सक्षम मुन्ना से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो मुन्ना कहता है, मैं तुझे माफ़ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तूने जो भी किया है उसकी सज़ा तो तुझे दिलवा कर रहूँगा। मुन्ना एक चाकू निकालता है और सक्षम पर वार करने वाला होता है। तभी सक्षम पर वार ना करके वो अपने ही हाथ को घायल कर लेता है और पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि ये देखो, सक्षम ने मुझ पर वार किया है। तभी पुलिस मुन्ना पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में सक्षम को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। तभी मिथिला पुलिस से कहती है कि जो अपराध मेरे बेटे ने नहीं किया है, मैं उसकी सज़ा अपने बेटे को नहीं भुगतने दूंगी। उधर गोपिका अपने मन से ही बातें कर रही होगी। एक तरफ वो सोचती है कि जिस प्यार दुलार के लिए वो बचपन से तरसी है, वो सक्षम और मिथिला ने उसे दिया है, और उसका मन एक तरफ कह रहा होता है कि क्या सक्षम ने ही वाकई में मेरे पिता का खून किया है। गोपिका यहाँ अपने मन की बातों पे कंफ्यूज हो जाएगी। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। तभी मिथिला सुभद्रा के पास आती है और उससे कहती हैं कि जो भी गुनाह सक्षम ने किया वो उस वक्त बहुत छोटा था, इसलिए पुलिस भी उसे गुनहगार नहीं मानती है, और आपको अच्छे से पता है कि सक्षम मुन्ना भैया पर भी हमला नहीं कर सकता। मिथिला कहती हैं कि जो भी गुनाह हमने किए हैं, केशव ने किए हैं और मीनल ने, इसलिए आप जो भी सज़ा देना चाहती हैं हम सबको दीजिए, हमारे बेटे को नहीं। तभी सुभद्रा कहती हैं कि सज़ा तो तुम सबको मिल ही रही है ना, तेरा बेटा अब जेल में सड़ेगा और तुम यहाँ बाहर। दूसरी तरफ गोपिका पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वो वहाँ सक्षम मोदी बताने जा रही होती है अपना नाम, कि मेरा नाम गोपिका सक्षम मोदी है, लेकिन वो अपना नाम बताने से रोक लेती है और वो कहती है मेरे पिता का खून हुआ है। तो पुलिस वाले उससे सेल नंबर 3 में जाने को कहते हैं। गोपिका दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी सक्षम वहाँ बैठा होता है। सक्षम गोपिका को देखता है और सक्षम गोपिका की तरफ भाग कर आता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। अब दोस्तों गोपिका यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाती है कि वो सक्षम को दोषी समझकर अपने पिता के जुर्म में जेल में डलवा दे या फिर वो उसे बच्चा समझकर माफ़ कर दे, क्योंकि वो तो जो उसने गुनाह किया था वो काफ़ी बचपन में किया था, लेकिन गोपिका से सक्षम ने सच्चा प्यार भी तो किया था, उसे कितना सारा प्यार दिया था। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।